भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सबको ऋक्षराज जामवंत जी की कथा सुनाऊंगा। जामवंत आज भी जिंदा हैं। उनके जीवन के रहस्य बड़े ही अबूझ पहेली की तरह हैं। जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। यह ऋक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। ऋक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। भाइयों बहनों, जामवंत की जानकारी देने से पहले हम आप सब भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ है। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्हें लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 3 युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बल के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृत, जिसके प्रमुख राजा दशरथ जी थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृत, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृत देश के मध्य भारत में आरण्य संस्कृत जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और बानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत एक ऋषि थे। आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे? प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक ओर जहाँ हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थीं, तो वे कैसे ऋषि मानव हो सकते हैं? एक दूसरी मान्यता, भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋषि मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार बानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित ऋषि जनजाति का उल्लेख मिलता है। बानर की और पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी।
हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बल के काल में भी थे। राजा बल से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी, आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं। रामायण अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, परपंजद, पनस, सुखेड़, कुमुद, गवाक्ष, केसरी, सतबली, द्विविद, मैंद, हनुमान, नील, नल, सरभ, गवय लोग शामिल थे। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी बूटी भी थी। विशाल करड़ी, शरीर में घुसे अस्त्र निकालने वाली, संधानी घाव भरने वाली, सुवर्ण करड़ी, त्वचा का रंग ठीक करने वाली और मृत संजीवनी पुनर्जीवन देने वाली आदि संजीवनी बूटियों की औषधियों की उनको जानकारी थी। रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीना की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। भगवान कृष्ण को द्वापर युग में एक मणि के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध के बाद जामवंत को एहसास हो गया ये भगवान राम ही हैं जो भगवान कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी भगवान कृष्ण से कर दिया। जामवंती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण भगवान के कुल का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी और उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने से ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर जी नतमस्तक उठे। गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर
राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा पाई गई है जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में युद्ध हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा में 2 सुरंग है। पहली सुरंग जानाघर को जाती है और दूसरी द्वारिकापुरी के लिए जाती है। माना जाता है जामथुन नामक नगरी जामवंत ने बसाई थी। यह प्राचीन नगरी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। बरेली की गुफा। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ हजारों वर्ष पहले रहे थे। बरेली में लगभग 16 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत जी द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रति वर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की है, इसीलिए इसका नाम पीर खोह भी कहा जाता है। डोगरी भाषा में खोह का अर्थ गुफा होता है। पीर खोह तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु मोहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के मनोहर चित्र उकेरे गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने पीर पूर्णनाथ और पीर सिंधिया की समाधियां हैं। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया गया है जो तवी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।